ठीक है, तो हम चैप्टर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि ये टेंथ में भी आप पढ़ चुके हो, द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के बारे में आपको पता ही है क्या होती है। एस पी डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। पीरियडिक टेबल आपने देखा होगा, ये मैंने उसका आउटलाइन व्यू बनाया हुआ है, जहाँ पर आपने ये देखा होगा कि इसके लेफ़्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इस साइड में पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और जो रेस्ट नीचे एक अलग से एफ ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको पता ही है। तो इस चैप्टर में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। और पीरियडिक टेबल के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि एटॉमिक रेडियस जो होती है उसका क्या वेरिएशन रहता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, अप टू डाउन आने पे क्या वेरिएशन होता है। आईपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी एलिमेंट्स के हैं ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। तो एक तरह से ये समझ लो कि आपकी रिवीजन क्लास हो रही है। तो देखो द पीरियडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल कैसे बनी, क्यों बनाई गई, इसका डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी था, ये सब इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि पीरियडिक टेबल है क्या। तो पीरियडिक टेबल क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट का जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, पीरियडिक टेबल, इन अ सिंपल वे। ठीक है, तो अब इन एलिमेंट को कैसे रखा गया है, तो इन एलिमेंट को कैसे रखा गया है, इन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये तो हुई पीरियडिक टेबल के बारे में बात। अब ये बात हुई कि इसका क्लासिफिकेशन क्यों गया, क्यों क्लासिफिकेशन किया गया, क्यों एस ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ हैं, पी के यहाँ है, डी के यहाँ है, एफ के यहाँ हैं, क्यों। तो इसका क्या रीज़न था, ताकि सिमिलर एलिमेंट एक जगह पर रह सके, जो भी सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो प्लेस टुगेदर, वो अपनी एक फ़िक्स पोजीशन पे रह सके, इसलिए। ठीक है, अब इन एलिमेंट के बारे में कि ये एलिमेंट कैसे हैं, तो कुछ एलिमेंट नेचुरल है और कुछ है सिंथेटिक, आर्टिफिशियल या मैन मेड। ठीक है, और सबसे सिंपल सी एक बात कि इनकी स्टडी इजीली की जा सके, इसलिए इनको ऐसे अलग अलग कर कर अरेंज किया गया है। ठीक है, अब बारी आती है कि ये पीरियडिक टेबल बनी कैसे, इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे। तो सबसे पहले इसका डेवलपमेंट किसके बेसिस हुआ, इनके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, उसके बाद जो इनका डेवलपमेंट हुआ वो हुआ एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब एटॉमिक मास के बेसिस पे कौन कौन सी थ्योरी आई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, तो ये नाम आपके लिए कोई नए नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, डोबनियर्स, सेकंड आए न्यूलैंड्स जिन्होंने अपना ऑक्टेव्स रूल दिया, फिर आए लोथर मेयर्स, फिर मेंडलीव्स की जो पीरियडिक टेबल का लॉ है वो क्लासिक कहलाता है। ठीक है, फिर अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है मॉडर्न पीरियडिक लॉ, जिसको किसने दिया है, मोज़ले ने दिया है। और